हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। पावर्स ऑफ गवर्नर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए की गई सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया गया है। प्रदेश में राज्यपाल का पद बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का ओपन किया गया है। आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स की बात करता है। देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसमें एक प्रतुक जोड़ा गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। अब बात करें राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, तो राष्ट्रपति की सैन्य व आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ। पावर्स ऑफ गवर्नर। नंबर 1 एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्तियाँ। नंबर 2 लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियाँ। नंबर 3 जुडिशरी पावर्स, न्यायिक शक्तियाँ। नंबर 4 फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियाँ। नंबर 5 डिस्क्रिशनरी पावर्स, स्वविवेक की शक्तियाँ। सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में प्रावधान करता है, जिसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारियों के अंतर्गत मंत्रीगण भी सम्मिलित हैं। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्ति को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे और राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। आर्टिकल 163 सब क्लॉज 2 राज्यपाल को कुछ स्थितियों में मंत्री परिषद के परामर्श के बिना भी कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। उदाहरण स्वरूप अनुच्छेद 192 उपधारा 2 विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। उनको पद व गोपनीयता की शपथ भी राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 165 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 166 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएंगी। वहीं आर्टिकल 166 सब क्लॉज 2 के अनुसार समस्त आज्ञाएं एवं लिखत राज्यपाल के नाम विधिवत प्रमाणीकृत किए जाएंगे, जो राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होंगे। अनुच्छेद 166 1 व 2 के उबंधों का स्वरूप निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई आदेश इन उबंधों का उल्लंघन करता है तो वो केवल इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि राज्यपाल के द्वारा व्यक्तिगत हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 217 उपधारा 1 राज्यपाल को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उप कुलपतियों की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल को राज्य प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने की भी शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 174 उपधारा 1 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जिसे वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। अनुच्छेद 174 उपधारा 2 राज्यपाल समय समय पर एक सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकेगा
और विधानसभा का विघटन भी कर सकेगा। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अपने पास रोक सकता है। अनुच्छेद 175 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करते हैं और विधानमंडल में संदेश भेज सकते हैं। अनुच्छेद 171 ख उपधारा 3 व उपधारा 5 राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामजद भी करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति कर सकते हैं। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। जब राज्य का विधानमंडल सत्र में न हो और राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का। ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है, तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में। जुडिशरी पावर्स ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, जिसके अनुसार राज्यपाल किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, विलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। ये ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। कमांडर के.एम. नानावती बनाम बॉम्बे राज्य AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में अपीलार्थी को हत्या करने के अपराध में आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद प्रत्यार्थी ने उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रार्थना पत्र दायर कर दिया। उसी दिन राज्यपाल ने अनुच्छेद 151 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एक राजाज्ञा निकाली कि जब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील पर फैसला नहीं कर दिया जाता, तब तक के लिए सजा स्थगित की जाती है और अपराधी को तब तक समुद्री सेना के कारागार की निगरानी में रखा जाएगा। इस राजाज्ञा के फलस्वरूप अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए निकाला गया वारंट वापस कर लिया गया। इस मामले में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या दंडित व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के आदेश 21 नियम 6 के अंतर्गत अपने को सजा के लिए आत्मसमर्पित कर दे, अथवा अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेश के पालन में वह नौसेना की हिरासत में रहे। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को प्राप्त किसी व्यक्ति की सजा को स्थगित करने की शक्ति अदालत द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन होगी। जहां तक दंडित व्यक्ति के समर्पण का विषय है, उस सीमा तक राज्यपाल का आदेश विधि की दृष्टि से उच्चतम न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल होने के कारण अमान्य है। अब बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में। फाइनेंशियल पावर्स ऑफ गवर्नर। अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 203 की उपधारा 3 राज्यपाल की संस्तुति पर ही अनुदान की मांग पेश की जा सकती है। वहीं अनुच्छेद 202 के अनुसार विधानमंडल के सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल द्वारा ही वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे कि साधारणतः बजट कहते हैं, पेश किया जाता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में। डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के आधार पर राज्यपाल की वास्तविक भूमिका का विवेचन किया जा सकता है। राज्यपाल ने अब तक 2 प्रकार की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया है। संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त विवेकाधिकार शक्तियाँ। नंबर 1, अनुच्छेद 371 क से 1 तक नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा के राज्यपाल की प्रदत्त विवेकाधिकार शक्तियाँ। नंबर 2, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित कर सकता है और किसी भी विधेयक को राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्यपाल की कुछ अन्य शक्तियाँ भी हैं। राज्यपाल की अनुमति के बिना मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता,
तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। वह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल की स्वयं की शक्तियाँ कुछ परिस्थितियों से भी उत्पन्न होती हैं। जब किसी एक दल को विधानसभा में बहुमत स्पष्ट रूप से प्राप्त ना हो और मिलीजुली सरकार का होना और उसमें आपसी फूट बने रहना और राज्य में शांति व्यवस्था को खतरा पैदा होना। अब जानते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे निर्णय हैं जिनका समाज और राजनीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इन्हीं में से एक है 11 मार्च 1994 को दिया गया ऐतिहासिक निर्णय SR बोम्मई बनाम भारत सरकार, जो राज्यों में सरकारें भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम करता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री SR बोम्मई के फ़ोन टैपिंग मामले से संबंधित होने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया। इस निर्णय में कोर्ट ने कहा था कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का निर्णय राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा। अब जानते हैं एक दूसरे वाद के बारे में। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार। वर्ष 2006 में दिए गए इस निर्णय में 5 सदस्यों वाली न्यायपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे चुनाव से पहले उन दलों में गठबंधन हो या ना हो। अब जानते हैं एक अंतिम वाद के बारे में। नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष। वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राज्यपाल की विवेक से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है और उसके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। अपनी कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए और यह